के 4 तक मैच होंगे, यानी कि विनर वर्सेस विनर ये मैच नहीं होगा। रेगुलर 4 मैचेस खेले जाएंगे और उसके बाद लॉर्ड्स के हिसाब से मैचेस होंगे अगले। तो दोस्तों फिर से एक बार आप तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगा, जहां पर चेंज द गेम WB बनाम कुमार 11 तुर्भे। टॉस जीता कुमार 11 तुर्भे के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यही फैसला किया था रामकृष्ण मुर्मी के कप्तान संकेत पाटिल ने, लेकिन उतना अच्छा कर नहीं पाई उनकी गेंदबाजी और दूसरे सत्र में चेसिंग करते समय उनके बैटर और उनकी बल्लेबाजी। तर तिसरा जो सामना आहे भिंगारे आणि हायवे दिवा या दोन्ही टीमने देखील उपस्थित राहायचं आहे। याच्या नंतरची लढत असेल भिंगारे आणि हायवे दिवा या दोन टीमला देखील सूचना आहे की आपण देखील उपस्थिती दाखवायची आहे। तो गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे रवि म्हात्रे। 5 ओवर का ये मैच। तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगा स्वर्गीय नारायण शेठ ग्रुप ट्रॉफी 2023 ऑर्गेनाइज बाय ओम नर्मदेश्वर क्रिकेट क्लब किरौली। गेंदबाजी की बागडोर संभाले हुए रवि कई गेम चेंजर इस द चेंज द गेम WB में मौजूद है और इसीलिए इनका नाम है द चेंज द गेम। गेम चेंजर बहुत ज्यादा तादाद में इस टीम में। ऑन साइड के ऊपर खेलने की कोशिश, गेंद हवा में और यह पहला झटका मिला। आउट होने वाले खिलाड़ी थे ऋतिक पाटिल, विशाल पाटिल डीजे। लावायचा ढोल ताश ढोलपिटीच संबळ टकत लावायचा। अरे बड्डे आहे भावाचा अन जलस साऱ्या गावाचा। बड्डे आहे भावाचा अन जलस साऱ्या गावाचा। हा बघा, शेकोटी पेटवू नका कारण त्याच्या धुराने खेळाडूंना त्रास होऊ शकतो। प्लीज जरा कोऑपरेट करा। तो टोटल 0 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए हमेशा मैं कहता हूं कि इंसान को बाउंस बैक करना आना चाहिए। पहला विकेट गया तो क्या हुआ, आने वाले नंबर 3 की पोजीशन पर जो बल्लेबाज होंगे उन्हें अच्छा खेलना होगा। इनएट नंबर 3 की पोजीशन पर आकाश पाटिल। रवि की ये गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस किया और इस गेंद को खेला डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। ये रिव्यू किसका है? अंपायर कॉल वेस्ट साइड। तो विरांश को हम जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे हमारे पूरे कमेंट्री बॉक्स की तरफ से। यहां पर आए हुए उन तमाम दर्शकों की तरफ से विरांश आपके लिए जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आते ही बाउंड्री दागी बल्लेबाज आकाश पाटिल ने। काबिल तारीफ यहां पर वापसी की है। पहली गेंद के ऊपर विकेट जाने के बाद ऐसा लगा था कि शायद दूसरी गेंद के ऊपर एक डिफेंसिव स्ट्रोक होगा, लेकिन 5 ओवर के इस क्रिकेट में बल्लेबाज पवेलियन से सेट होकर आते हैं और हमेशा दिखाते हैं कि हर गेंद में बाउंड्री पार कर सकता हूं। नो बॉल, तो इट्स नो बॉल, यानी कि 4+1 5 रनों का इजाफा। एक गेंद पर एक विकेट भी जा चुका है और 5 रन भी मिल चुके हैं। अगली गेंद होगी फ्री हिट, जिसे मैं हमेशा कहता हूं जैसा चाहे वैसा मारो। फ्रीड की ये गेंद थी, अच्छी डाली गई थी, जड़ में डाली गई थी। लेग स्टंप पर यॉर्कर किया गया था गेंदबाज रवि द्वारा। आकाश निराश होंगे खुद के ऊपर। देखिए निराश जरूर होंगे, लेकिन 6 पे पहुंचता हुआ टोटल 1 विकेट के नुकसान पर। द चेंज द गेम WB
जिन्हें पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है। टॉस जीतने पर कुमार तुर्भे के कप्तान ने गेंदबाजी करने का फैसला किया था। 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आता वो। अब स्ट्राइकर एंड पर अगर हम देखें ऋतिक पाटिल, 1 विकेट जा चुका है। ऋतिक पाटिल मैदान के अंदर ओपन करने के लिए आ चुके हैं। अब पहली बार होंगे स्ट्राइकर एंड पे। राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद की, स्लोअर वन, ये ऑफ स्पिन गेंद की गई थी, थोड़ी सी ऑफ कटर डाली गई थी, स्लोअर वन की थी। वेरिएशन, चेंज ऑफ पेस। तर बघा बंटी गायकर, संदेश गायकर आणि रोहन यांना विनंती आहे की या आपण व्यासपीठावरती आपलं देखील स्वागत आहे. तो 2 गांव एक टीम में देखिए, किरवली और तुर्भे एक साथ जब खेली थी तो फाइनल इन्होंने हासिल किया था। यह बाउंड्री आती हुई कवर्स की दिशा में और इन 4 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 10 रन। वडवलीचे सरपंच अर्जय शेट पाटील इथे आलेले आहेत. त्यांना विनंती आहे की आपण या व्यासपीठावरती, अर्जय शेट या, स्वागत आहे आपलं. 2 गेंदें इस ओवर की शेष है। बहुत ही बढ़िया चौड़ कवर के ऊपर से खेला, क्रिकेट की खूबसूरती बयां करने वाला ये स्ट्रोक लगाया। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। फ्रंट फुट पे आके ड्राइव ऋतिक पाटिल द्वारा। ये देखिए, विशाल पाटिल के आउट होने के बाद ऋतिक पाटिल ने यह जाना कि मैं कुछ कर सकता हूं, मुझे कुछ करके दिखाना है और वो कोशिश मेरी जारी रहेगी। और ये कोशिश जारी रहती हुई 2 रन जरूर मिलेंगे। क्या मिलेगा? तीसरा। ये अंपायर कॉल आ चुका है, तीसरे अंपायर की तरफ मांग की जा रही है। 2 रन तो पूरे हो चुके हैं, यह तीसरा रन दौड़ने में कंफ्यूजन हुआ था। क्या क्लियरिटी है फॉर्चून इवेंट की, तीसरी आंख मैं कहूंगा इस प्रतियोगिता की। यह तीसरी आंख है। टेक्नीशियन अंकित यहां पर दर्शाते हुए दूध का दूध, पानी का पानी। और ये नॉट आउट, यानी कि 2 ही रन मिलेंगे और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 16 रन। तर कैलास पाटील आणि रोहित गायकर यांना देखील आमंत्रण आहे की या आपण व्यासपीठावरती, आपलं देखील स्वागत आहे. कैलास पाटील आणि रोहित गायकर. तो देखिए संदीप सर और दीपक सर, स्वर्गीय नारायण शेठ ग्रुप ट्रॉफी 2023, ये कारवा काफी अच्छा जा रहा है। कल रात से मैं देख रहा हूँ, रनों की बारिश हो रही थी फॉर्चून इवेंट के जरिए। 1-2 मैचेस मैंने लाइव देखे, पूरी रात तो नहीं देखी प्रतियोगिता, लेकिन 1-2 मैचेस देखे। विकेट जिन्होंने बनाई है उसे सैल्यूट है, क्योंकि इस विकेट के ऊपर गेंदबाजों की अग्नि परीक्षा है और उस अग्नि परीक्षा में जो गेंदबाज पास होगा वो जाएगा बाइक पे। यहां से बाइक मिलेगी गेंदबाज को। देखिए, बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए बाइक मैंने देखी है, लेकिन एक सेपरेट बाइक बॉलर के लिए ये पहली बार मैं देख रहा हूं। काफी अच्छे संकेत है, क्योंकि बॉलर को भी सम्मान मिलना चाहिए, वरना कोई बॉलर होने के लिए तैयार नहीं रहेगा। चलिए, स्पीड अप होना जरूरी है। ओवर नंबर दूसरा चल रहा है। संगमेश वाघमारे तुर्भे की तरफ से गेंदबाजी हो रही है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट यह गेंदबाजी होगी दाएं हाथ के बल्लेबाज आकाश पाटिल के लिए। संगमेश और आकाश की यह जंग, मैदान जंग आपको तो जरूर देखने में मजा आएगा।
रिवर्स दागने की कोशिश, कामयाबी, पहली गेंद और गेंद सीधा गई डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 6 रन। काठीनं गोंगडे घेऊ द्या की र मला बी गजला येऊ द्या की. ऊपर शुक्रिया डीजे। 22 रन, देखिए रनों की बरसात हो रही है। बैटिंग पैराडाइज में कहूंगा, बल्लेबाजों का स्वर्ग। ये विकेट, गेंद नजर आ रही है, फ्लड लाइट्स इतनी अच्छी है, दूधिया रोशनी में नहाया हुआ ये मैदान। तकरीबन 11 लाख रुपए का खर्चा इस मैदान को योग्य बनाने के लिए किया जा चुका है। ये सबसे बड़ी बात है इस इवेंट की। सोचिए कितनी चाहत है इन गांव वालों में इस क्रिकेट की। एक अच्छा ग्राउंड बनाया जा चुका है और ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना। आउट होने वाले खिलाड़ी थे आकाश पाटिल के पारी गेंद, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में से जो खिलाड़ी तैनात था उन्होंने लिया यह आसान कैच। डीजे लेकिन डगआउट में वापस जा चुके हैं। 5 ओवर के मैच में आपको क्या चाहिए? जो कोई भी बल्लेबाज आए 20 रन भी बनाए, लेकिन वो अगर कम गेंदों में बनाए, 5-6-7 गेंदों में, तो वही अपोजिशंस के लिए रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता है जब वो बैटिंग कर रही होती है चेसिंग के समय। चेंज द गेम वोडवली 2 विकेटें खो चुकी है। 2 विकेटों के नुकसान पर टोटल आ चुका है 22। दूसरा ओवर चल रहा है। बाएं हाथ के गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं। ऋतिक और आकाश पाटिल के बीच 22 रनों की साझेदारी, क्योंकि पहला विकेट गिरा था। 0 पर आउट होने वाले खिलाड़ी थे विशाल पाटिल, लेकिन स्पीड अप होना चाहिए। भूषण से मैं जरूर कहना चाहूंगा 25 मिनट के अंदर ये 5 ओवर आपके खत्म होने चाहिए। ये अच्छी गेंद बल्लेबाज कमलेश समझ नहीं पाए। बाएं हाथ के सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज आए तो जरूर थे, लेकिन गेंदबाज ने चतुराई भरी गेंदबाजी की। मिश्रित गेंदबाजी जिसे हम कहते हैं, वेरिएशंस का होना जरूरी है, जो एक वेपन का काम करती है किसी भी बल्लेबाज के लिए। 17 मिनट आपके पास बाकी बचे हुए हैं। गुलशन पाटिल देखिए हमारे साथी स्कोरर, प्रोफेशनल स्कोरर है, तो उस वजह से समय भी बताते रहते हैं हमें। ये गेंद शॉट फाइनली को चीरने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग नमित द्वारा। 1 ही रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 23 रन। ओवर नंबर चल रहा है दूसरा। ओवर नंबर दूसरा चल रहा है। अभी भी इस ओवर के बाद 3 ओवर का खेल शेष है। क्रिकेट है द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का खेल। एक बड़ा ओवर गेंदबाजी करने वाली टीम का खेल बिगाड़ता है, तो एक बड़ा ओवर बल्लेबाजी करने वाली टीम के खेल को बनाता है। क्रिकेट, शॉर्ट टर्म क्रिकेट बहुत मजेदार रहता है। एक एक ओवर खेल का नक्शा बदलने के लिए जायज माना जाता है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फिर से एक बार रिवर्स दागने की कोशिश, कामयाबी मिली बल्लेबाज ऋतिक पाटिल को। गेंद सीधा गई डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। आज भी हमारे आदर्श है और कल भी हमारे आदर्श रहेंगे, क्योंकि हमारे राजा हैं जिनकी थिंकिंग काफी बड़ी थी, दूरदृष्टि का राजा, जिनके ऊपर अमेरिकन विद्यालयों में क्लासेस चलाए जाते थे, मैनेजमेंट गुरु ऑफ शिवाजी। इस गेंद को खेला बैकफुट पे जाके शॉर्ट कवर के ऊपर से डीप कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। ऋतिक पाटिल ने एक एंड से कमान संभाली है। वो जानते हैं पांडवों का इतिहास है इस धरती पर, तो पांडवों के महाभारत से हमें क्या सीखना है? अर्जुन की तरह निशाना साधना, और वो साध रहे हैं गेंदबाज की हर गेंद का। डीजे
अगर वड़ा पाव, कई लोगों का पेट भूख से अगर बिलबिलाता रहा हो तो उनका ऑप्शन यही रहता है वड़ा पाव। चलो एक आध वड़ा पाव खा जाए। कम से कम महाराष्ट्र में रोज 2.5 करोड़ से भी ज्यादा इस इंडियन बर्गर की सेलिंग होती हुई रहेगी, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र का आम आदमियों का खाना है ये। गुलशन कल गिनेंगे वड़ा पाव की सेलिंग इस मैच के दौरान, इस प्रतियोगिता के दौरान कितनी हुई है। लेकिन 15.5 की औसत से 2 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। भले ही 2 विकेटें खोई हो द चेंज द गेम वड़ौली ने, लेकिन ये टीम ज्यादा इफेक्टिव क्यों है इसका जीता जागता नमूना। औसत इन्होंने कम नहीं होने दिया, विकेटें जरूर खोई है। 15.5 की औसत से रन बनाना शुरुआती 2 ओवर में इस विकेट के ऊपर जरूरी है। बैटिंग पैराडाइज जिसे माना जाता है, बल्लेबाजों का स्वर्ग, तो ऐसे में शुरुआती 5 ओवर में 60 प्लस, 65 प्लस, 70 प्लस का होना जरूरी। राइट आर्म ओवर द विकेट, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला कमलेश ने। खिलाड़ी तैनात है, स्वीपर कवर वहां पे मौजूद, 1 रन जरूर मिलेगा और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 32। अजीत चौहान ने इस ओवर की शुरुआत की थी। ओवर नंबर 3, तुर्भे के कप्तान ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। देखिए 10 PL जीतने वाले कप्तान है भूषण पाटिल। बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स में बतौर कप्तानी का वो उनका एक्सपीरियंस जो है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर अब गेंदबाजों में उन्हें सुधार लाना होगा, क्योंकि पहले 2 ओवर में अगर हम देखें 31 रन, 15.5 की औसत। इस ओवर की शुरुआत में चौहान ने अच्छी शुरुआत की है, मैच सिंगल ही दिया है। 32 पे आता हुआ टोटल। स्ट्राइकर इन पे ऋतिक जो डटे हुए है द वॉल ऑफ चीन की तरह, आक्रामक बल्लेबाजी का जौहर दिखाते हुए। और ये बहुत ही बढ़िया मैच फ्लिक किया था, टाइम जरूर किया था, लेकिन जो पावर जनरेट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई शॉट में, और उस वजह से आसान सा कैच डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच। डीजे गेंदों में 18 रन बनाए, तारीफ काबिल बल्लेबाजी की है। ओवर नंबर चल रहा है 3, लेकिन काफी बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा पेश कर रहे हैं चौहान, क्योंकि वो जानते थे 31 रन आ चुके थे पहले 2 ओवर की समाप्ति के बाद। तुर्भे की वापसी के लिए या तो विकेट ना मिले, लेकिन इकोनॉमिकल औसतन गेंदबाजी होना जरूरी है। औसतन गेंदबाजी शॉर्ट टर्म क्रिकेट में बेहद जरूरी होती है। कई गेंदबाजों से जब मैंने पूछा तो कई गेंदबाजों का जवाब यही रहता है, मुझे भले ही विकेट टेकिंग बॉलर ना कहे लोग, लेकिन मेरा यह मानना है कि मैं 3-4 रन वाला ओवर करूं ताकि मेरी टीम को मेरी जीत में मदद मिल सके। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला कुमार 11 तुर्भे के। चौहान ने इस ओवर में वापसी के द्वार खोले हैं, बाउंस बैक, क्योंकि देखिए घायल तो यहां पर हर परिंदा है, लेकिन दोबारा उठकर आसमान में उड़ने का सपना जो देखे आखिरकार वही जिंदा है। तो जिंदा रहने के लिए, आसमान में उड़ने के लिए आपके पास जिद्दोजहद होना जरूरी है। देखिए स्वर्गीय नारायण शेठ ग्रुप ट्रॉफी हमें नजर आ रही है, जो बाउंड्री पर हमने लगाए सिंबल स्क्रीन पे हमें नजर आ रहा है। काफी बढ़िया कैमरा वर्क हो रहा है, काफी बढ़िया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है फॉर्चून इवेंट के जरिए। और इसीलिए मैं एक जरूर बात कहना चाहूंगा, द चेंज द गेम वड़ौली के कमलेश के जितने भी फैन हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा, अब तक अगर इन्होंने फॉर्चून इवेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूले। टीम का टोटल 34 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। राइट आर्म ओवर द विकेट, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ के ऊपर, खिलाड़ी तैनात, महज मिलेगा सिंगल। ये ओवर अच्छा जा रहा है, मैं तो कहूंगा बॉलिंग करने वाली टीम कुमार 11 तुर्भे की इस ओवर में वापसी हुई है। हॅलो, तर प्रवीण बघा बऱ्याच दिवसानंतर मात्र हायवे दिवा संघ देखील या विभागामध्ये खेळण्यासाठी आलेला आहे। तर हायवे दिवा संघाचे निर्णायक खेळाडू कॅप्टन प्रथमेश म्हात्रे येथे आलेले आहेत। तर प्रथमेश म्हात्रेला विनंती आहे की या आपण व्यासपीठावरती आपलं स्वागत आहे। निश्चित तौर पर संदीप सर, ग्रामीण की कई तगड़ी टीमें
यहां पर खेलते हुए नजर आएंगे। ऑन साइड के ऊपर मैच फ्लिक करने की कोशिश की थी कलायों के सारे, इस गेंद को मोड़ने की कोशिश की थी, बल्ले से गेंद लगी, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर गेंद को फील्ड किया, सिंगल मिला और सिंगल के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल आ चुका है 36। इस ओवर में महज आए 5 रन, 1 विकेट भी लिया। इसे कहते हैं वापसी। डीजे और से भूषण के भी ढेर सारे फैन फॉलोअर्स होंगे, कमलेश के भी ढेर सारे फैन फॉलोअर्स होंगे। रायगढ़ में अगर देखा जाए तो ओंकार पाटिल स्टाइलिश खिलाड़ी, जिनके भी ढेर सारे फैन फॉलोअर्स हैं, लेकिन निराश किया आज ओंकार और विकी पाटिल ने रामकृष्ण मुर्मी की तरफ से खेलते हुए निराश किया। 70-72 रनों का कुछ पीछा करना था। ऐसे में अगर देखा जाए तो इन दोनों में से किसी एक का रुकना जरूरी था। बैटिंग पिच थी, रन बनाए जा सकते थे अगर स्ट्रोक के समय टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन अगर सही होते तो। हेमंत पाटिल, कमलेश ने सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन एक आसान सा कैच। और इसी के साथ रोनित पाटिल ने जो कैच पकड़ा, ड्रिंक्स के बाद पारी समाप्त हुई बल्लेबाज कमलेश की। तुम्ही पाहिले थंडीचे अपडेट्स, तर अजून 2-4 दिवस ही थंडी खूप राहणार आहे। पनवेल की खुशबू कुणाल नाइक यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। कुणाल जी, आपका स्वागत है कुणाल सर। लेकिन देखिए यहाँ पे धीरे धीरे वापसी के द्वार खोलते हुए टीम तुर्वे चौहान और उसके साथ गेंदबाज हेमंत पाटिल अपने स्पेल का पहला ओवर करते हुए। टीवी स्क्रीन पर हमें विरांश नजर आ रहा है जिनका आज जन्मदिन है। देखिए कुछ ही पलों बाद विरांश केक काटने के लिए तैयार तो है। क्या गेंदबाजी हो रही है ओवर नंबर 3 और ओवर नंबर 4 में टीम तुर्वे की। बड़े हिट्स लगाने का मौका नहीं दे रहे हैं और तुर्वे टीम जानती है चेंज द गेम वडवली को अगर हराना है तो जो टेम्पो उन्होंने तैयार किया था 15.5 की औसत से 31, उससे कम करना होगा। तीसरे ओवर में मैच 5 रन आए, 36 आया। जो 15.5 की औसत थी वो 12 पर आ चुकी है और यहां पर भी अगर एक ओवर अच्छा आता है तो 11 या 10 के बीच यह औसत आपको नजर आएगी। राइट आर्म ओवर द विकेट और ये देखिए लॉफ करने की कोशिश की थी, शॉर्ट पॉइंट के ऊपर एक आसान सा कैच और इसी के साथ एक और विकेट का पतन। डीजे पाटिल टोटल आ चुका है इस चौथे ओवर में अब तक 5 विकेटों के नुकसान पर 37 रन 37 धावा, तो 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। देखिए क्रिकेट ऐसा लग रहा था शुरुआती 2 ओवर में जब 31 थे तो 70-80 का सपना देख सकती थी द चेंज द गेम वडवली, लेकिन मैंने कहा था ये क्रिकेट है, यहाँ पर कई प्रेडिक्शन फेल हो जाते हैं, कई भविष्यवाणियां गलत साबित होती है।
किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था विव रिचर्ड्स जिस फॉर्म में थे, वेस्ट इंडीज टीम जिस फॉर्म में थी, उस वक्त भारत विश्व कप जीतेगा। लेकिन यही तो क्रिकेट की अनिश्चितता है। हर गेंद एक नया समीकरण लाती है, हर एक गेंद नया फैसला लेकर आती है। हर गेंद ये जताती है कि जीतने वाली टीम हार भी सकती है, हारने वाली टीम जीत भी सकती है। ये खेल है और इस खेल का ये दस्तूर है। 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर ओवर नंबर 4 लेकर हेमंत पाटिल, जिन्होंने अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी की है, 2 रन देकर 2 विकेट। और यह विकेट नंबर 3 यहाँ पर आता हुआ हेमंत पाटिल के लिए बहुत ही बढ़िया वापसी हुई है टीम कुमार 11 तुर्वे की द चेंज द गेम वडवली के खिलाफ। डीजे खेलनी होगी। टॉस के लिए आए थे तब उन्होंने कहा था हमारा प्रयास जरूर रहेगा 60 प्लस या 55 प्लस, लेकिन वो जाने के लिए ये जो गेंदबाजी हो रही है, ओवर नंबर 4 चल रहा है और चारों के चारों फ्रेश गेंदबाज, यानी कि इसका मतलब है मेरे ख्याल से भूषण ने ये मन में ठान लिया है कि चौहान शायद दूसरे ओवर का स्पेल कर सकते हैं, मेरा अंदाजा। और गुलशन पाटिल कह रहे हैं कि 5वां गेंदबाज शायद नया आएगा, लेकिन यह बिल्कुल सामने की थी, उठाया कप्तान ने इस गेंद को आते ही नंबर 6 वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, और 6 के साथ टोटल 44। जो 15.5 की औसत थी वो 12 की औसत थी 3 ओवर की समाप्ति के बाद। और मैंने कहा था ये ओवर अगर अच्छा जाता है तो 10-11 के बीच आपको प्रोजेक्टेड टोटल आपको नजर आएगा, रन रेट नजर आएगा। गेंदबाज अजीत चौहान जो अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे थे। देखिए कप्तानों का अंदाजा आ रहा है हमें, कप्तान ने किस लिए चौथे गेंदबाज को निकाला, वरना पहले 3 में से किसी एक को दिया जाता चौथा ओवर। चौवालीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। तो चेंज द गेम वडवली, जिनके पास गेंदबाजी भी काफी अच्छी है। क्या गेंद डाली चौहान ने, देखिए जड़ में डाली गई थी, खोद के निकालने की कोशिश की थी, लेकिन डॉट गेंद आई। 5 गेंदों का खेल अभी भी 17 का बचा हुआ, 5 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ। नॉन स्ट्राइकर एंड पर कप्तान है, उन्हें ज्यादा खेलने का मौका देना चाहिए। आते ही जिन्होंने पहली गेंद जब इनिंग की खेली तो वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 लगाए थे। तो इंसान की सोच भी होनी चाहिए, जरूरी है प्रेजेंस ऑफ माइंड। देखिए इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुचर्चित रहा T20 विश्व कप का, लेकिन बहुचर्चित रही विराट कोहली की प्रेजेंस ऑफ माइंड भी, जहां पर फ्रीड की बॉल के ऊपर उन्होंने 3 रन दौड़े, फ्रीड की गेंद के ऊपर। डीजे अब संकट में आ चुकी है। देखिए शुरुआती 2 ओवर में 31 और 12 गेंदों में शुरुआती 31, अब टोटल अगर हम देखें तो 44, यानी कि 13 प्लस हुए और गेंदें खेली है इन लोगों ने तीसरे और चौथे और 5वें ओवर की पकड़ के 14, यानी कि पिछली 14 गेंदों में महज 13 रन आ चुके हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी वापसी की है कुमार 11 तुर्वे ने। ये बहुत ही बढ़िया कारपेट के सहारे 1 रन जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? दूसरा। स्टार्ट तो जरूर लिया है।
और ये जयेश पाटिल की भी पारी का होता हुआ रनआउट के तौर पर डीजे। इथे आगमन झालंय, त्यांचा सन्मान या व्यासपीठावरती केला जाईल. मी अरुण शेट यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते प्रथमेश म्हात्रे हायवे दिवा टीमचे एक अप्रतिम क्रिकेटर त्यांचा इथे सन्मान या व्यासपीठावरती केला जातोय. खूप दिवसानंतर मात्र हायवे दिवा संघ या आपल्या रायगडमध्ये आलाय खेळण्यासाठी. 8 विकेटें जा चुकी है, 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं. दे चेंज द गेम वडवली, लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की. क्या बाउंस बैक किया है उन्होंने अपने जीवन में, इस मैच में संघर्ष कर अपनी टीम को दोबारा द चेंज द गेम वडवली के सामने लेकर आए हैं. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है चौहान की. चौहान का कैरेक्टर गेंदबाजी का मुझे काफी अच्छा लगा. डॉट गेंदों की उन्होंने परसेंटेज को बढ़ाई. विकेट उन्हें अपने आप मिले हैं. ज्यादा इनकी कोशिश रही कि बड़े हिट से मैं बचूं, और उस कोशिश में बल्लेबाजों ने जब कोशिश की बड़े हिट लगाने की, वहां पर इनको विकेट मिली है. चौहान को 18 नंबर की जर्सी पहना हुआ यह खिलाड़ी. देखिए इन्होंने लाइन नहीं छोड़ी आउटसाइड ऑफ स्टंप की. थोड़ी गेंद टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ लेकर आ रहे हैं, चकमा दे रहे हैं बल्लेबाजों को. 45 पे लुकी हुई गाड़ी है. 14 रन अब तक आ चुके हैं पहले 2 ओवर के बाद. 31 थे पहले 2 ओवर में. शुरुआत अच्छी थी. 5 गेंदें इस ओवर की समाप्त हो चुकी है. 5 गेंदों में महज 1 ही रन दिया है. चौहान ने काफी बढ़िया वापसी, 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. और ये गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर थी, लेकिन नंबर मिलेगा. मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से ये 4 रन हासिल किए. आखिरी क्षणों में 4 रन आए. राहत की सांस ली द चेंज द गेम वडवली के कप्तान ने. टोटल आ चुका है 49-10 की औसत से रन बनाने होंगे टीम कुमार 11 तुर्वे को 50. लेकिन ये रन किस प्रकार से आते हैं इसका आंखों दिखाल सुनाएंगे हमारे दीपक पाटिल सर. हॅलो कुणाल या. चला आपण टॉस इथे करणार आहोत. याच्या नंतरची लढत सिद्धिविनायक भिंगारे आणि मात्रेस ग्रुप हायवे दिवा या ओके ओके चालेल. तर आमचे हितेंद्र शेठ पाटील यांच्या शुभास्ते आपण टॉस करणार आहोत. तर हायवे दिवा कॅप्टनला विनंती आहे, प्रथमेशने सांगितलंय लवकर या जरा. कुणाल नाईक इथे आहे. 9व्या 11 सिद्धिविनायक भिंगारी आणि त्यांच्या अगेन्स्ट मात्रेस ग्रुप हायवे दिवा असा सामना असेल. ये बाबू तर टॉस इथे केला जाईल हितेंद्र शेठ पाटील यांच्या शुभास्ते. भिंगारे टीम कॅप्टन कुणाल नाईक, हायवे दिवा टीम कॅप्टन आशिष पाटील. सामना 5 षटकांचा असेल. हेड यस. हायवे दिवा टीम कॅप्टन इथे टॉस जिंकला. आशिष काय निर्णय असेल? फलंदाजी आपला फिल्डिंग. यस फिल्डिंग फर्स्ट भिंगारी संघ आहे. किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? कमीत कमी धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू.
स्वर्गीय नारायण शेठ ग्रुप चषक तुम्ही खेळण्यासाठी आलात, बराच दूरवरून प्रवास करून इथे आलात, तर आल्यानंतर कसं वाटलं आणि आयोजन कसं वाटलं तुम्हाला? आयला खूप चांगलं वाटलं आणि आयोजन नियोजन खूपच सुंदर आहे. प्रथमच इथे मी खेळतो, मी म्हणून खेळतो. येस, क्या बात आहे. ऑल द बेस्ट. खूप साऱ्या शुभेच्छा. कुणाल प्रथम फलंदाजी करायची आहे, तर काय लक्ष असेल? लक्ष असं काय नसेल, पण आमच्यापर्यंत आम्ही क्रिकेट खेळण्याचा प्रयत्न करू. जेवढ्या रन्स होतील तेवढ्यामध्ये आम्ही डिफेंड करण्याचा प्रयत्न करू. हायवे दिवा संघासमोर प्रथम खेळता, तर काय गेम प्लॅनिंग असेल? असं गेम प्लॅनिंग वगैरे काय नाही, तर त्यांचा गेम आम्हाला माहिती नाही, आमचा गेम त्यांना माहिती नाही, तर चांगला मॅच होईल हे प्रयत्न असेल. स्वर्गीय नारायण शेठ ग्रुप चषक खेळताना कसं वाटतंय? नक्कीच चांगलं वाटतं, कारण की ग्राउंड बघून खेळण्याची उत्सुकता वाढले. आउटसाईडला ग्राउंड आहे आणि ग्राउंड पण चांगलं आहे, बघू खेळायला मजा येईल. येस, ऑल द बेस्ट. खूप साऱ्या शुभेच्छा दोन्ही संघांना. याच्यानंतरची लढत भिंगारे आणि हायवे दिवा. टॉस जिंकला हायवे दिवा टीमने, डिसाइड फील्ड. तर वळूया कॉमेडी बॉक्समध्ये दीपकजी पाटील. चला, थोडी इंजरी इथे, मात्र लगेचच पंच आपण सुद्धा लक्ष द्यायचं आहे. प्लेड ऑन. पहिलाच बॉल यावेळेस मात्र कमलेशचा हुक करण्याचा प्रयत्न झाला. बॅटची एज लागल्यानंतर बॉल चेहऱ्यावर लागलाय. ही पाहायला गेलं थोडीशी चिंताजनक गोष्ट कुमार 11 तुर्बे टीमसाठी. भूषण पाटील त्या ठिकाणी आहे. आज बरेचसे खेळाडू खरं तर या स्पर्धेनंतर रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीसाठी रवाना होणार आहेत आणि भूषण सुद्धा तुम्हाला पाहायला मिळेल. असे बरेचसे खेळाडू नमित सुद्धा खेळणार आहे. त्याचप्रमाणे ऋतिक पाटील चेंज द गेम वडोली बी टीमचा, तोही आज रवाना होईल. काल कोण नाईट स्पर्धा खेळल्यानंतर बरेचसे खेळाडू रवाना झाले सकाळी. आज किरवली नाईट स्पर्धेचा हा मोठा लॉट्स आहे, त्यामुळं या लॉट्सची सुद्धा प्रतीक्षा केली जाते. यानंतर रात्रीच आज बरेचसे खेळाडू रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीसाठी रवाना होतील. आणि भूषण आणि आत्ताच पाहायला गेलं तर दुखापतीमधून तो सावरलाय आणि त्याला सुद्धा ही मोठी ट्रॉफी खेळायची आहे, परंतु पुन्हा एकदा तो उठलाय. फारशी गंभीर दुखापत नाही आहे. दीपक, या षटकानंतर आपण विरांशच्या बर्थडेकडे वळणार आहोत. हा षटक झाल्यानंतर लगेच आपण बर्थडे सेलिब्रेशन इथे करू. येस, कंटिन्यू. 50 धावांचं लक्ष या मॅच मध्ये आहे कुमार 11 तुर्बे टीम कडून. कमलेश पुढचा बॉल यावेळेस मात्र पूल केला ऑन साइडला. इथून मात्र बॉल सरळ चाललाय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. भूषणच्या बॅट मधून येतोय हा चौकार संघाचं खातं उघडत असताना. प्रत्येक झेलसाठी सीमा रेषेच्या बाहेर घेणाऱ्या आमच्या प्रेक्षकांना 200 रुपयांचं कॅश प्राइज असणार आहे. ऑडियन्ससाठी प्रेक्षक कमाल कॅच ऐवाक्यासाठी 200 रुपयांचं पारितोषिक असेल. कमलेशचा हा बॉल स्क्वेअर कट केलाय. प्रतिम फटका पाहायला मिळतोय. कव्हरपॉइंट बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं वेगवान स्ट्रोक भूषण पाटीलच्या बॅट मधून येतोय हा सलग दुसरा चौकार. लगातार 3 चौकारांसाठी मात्र नारायण शेठ ग्रुप म्हणजे आयोजकांच्या वतीनंच मात्र तब्बल 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आहे. षटकार हॅट्रिक साठी सुद्धा या पारितोषिक असणार आहे. चांगला बॉल यावेळेस मात्र सन्मान दिलाय. मोहामध्ये पडणारा हा फलंदाज नाहीये. भूषण पाटील 10PL स्पर्धा जिंकणारा हा खेळाडू आहे. आपल्या तुर्भे गावाचं नाव 7 समुद्र पार नेलंय. आज नवी मुंबईचा कोहिनूर म्हणून ज्या खेळाडूला मात्र संबोधलं जातं आणि त्याच भूषण पाटीलची बॅटिंग आज मात्र किरवलीच्या मैदानावर पाहायला मिळते. यावेळेस मात्र थोडासा चेंज ऑफ पेस. इथून मात्र उडवला होता बॉलला. जेल मात्र टिपला बॅकवर्ड पॉइंटला. इथून मात्र फार मोठी सफलता. भूषण पाटीलला मात्र परतावं लागेल. विराजनं मात्र घेतला एक सुंदर जेल. संपवलाय नवी मुंबईचा कोहिनूर भूषणचा खेळ.
मध्ये मोठ्या खेळाडूची विकेट घेण्यासाठी मोठी कामगिरी सुद्धा करावी लागते आणि ती विराजनं केले. फार मोठा अडथळा मी तर म्हणेन चेंज द गेम वडवली बट संघानं दूर सारलाय. भूषण पाटीलला पाठवलंय तंबूमध्ये, त्यामुळे 50 धावा डिफेंड करण्यासाठी मात्र आम्ही सुद्धा कंबर कसले आणि हेच दाखवून देत असताना चेंज द गेम वडवली बी टीम. कालही कोन नाईट स्पर्धेमध्ये खेळला संघ. पनवेल तालुक्यामध्ये खूप चांगला खेळ मात्र पाहायला मिळाला या संघाचा. रोजच पाहायला गेलं तर अगदी डे नाईट स्पर्धा सातत्यानं मात्र सगळेच खेळाडू थकत असतात. विश्रांती सुद्धा फार कमी वेळा मिळते मात्र या खेळाडूंना. कमाल आहे क्रिकेटसाठी असणारं प्रेम. शॉट ऑफ लेंथ होता टप्प्याचा बॉल हाफ ट्रॅकरला मात्र चिकटवलाय स्टिकर. 6 धाबांचा षटकार. तर या षटकाराच्या सहानं मात्र टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती तब्बल 14 या आकड्यावर. आमच्या ब्लॅक स्क्रीन समोर जे प्रेक्षक समोर उभे आहेत बसलेत तर सगळ्यांना विनंती आहे तिथून थोडंसं दूर व्हायचं आहे. चला पंचांना विनंती आहे आपण त्यांना लगेच हटवायचं आहे नाहीतर खेळ चालू केला जाणार नाहीये. चला ब्लॅक स्क्रीन समोर जेवढे प्रेक्षक आहेत बरीचशी जागा आहे इतरत्र. तुम्हाला थंडीचं संरक्षण करण्यासाठी ती स्क्रीन लावलेली नाहीये, तो पडदा लावलेला नाहीये. चला आमचे अंपायर सचिनजी कडू त्या ठिकाणी आहेत, त्यांना सांगा थोडेसे हातवारे करा. तर विनंती आमचे लाडके प्रेक्षक, तुमच्यामुळेच मात्र आम्ही ही स्पर्धा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मात्र यशस्वी करतोय आणि तुमचं सहकार्य सुद्धा आम्हाला अपेक्षित आहे. रेड टी शर्ट त्या ठिकाणी आहेत, लाईव्ह वर सुद्धा हा चेहरा आपण पाहू शकता. खरं तर बरेचसे चेहरे आपण पाहतोय. चला थँक्यू सो मच आमचे प्रेक्षक लाडके आपल्या सहकार्याबद्दल. तर पहिल्याच ओव्हरमध्ये मात्र धाबा आल्यात कमलेश पाटील जो संघाचा मुख्य गोलंदाज आहे. गाभा या संघाचा 14 धाबा. खरं तर 2 चौकार 1 षटकार. बराचसा शॉट ऑफ लेंथ होता आणि त्यावर पूल करणं मात्र सहजतेनं सोपं गेलं ते रवी मात्रेसाठी. नमित पाटील संघाचा यंगस्टार व्हेरी एनर्जेटिक प्लेअर. पहिलाच बॉल उडवलाय समोरच्या दिशेमध्ये. हेलिकॉप्टर लँड होत असताना लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर नमितच्या बॅट मधून येतोय. हा इथे महेंद्र सिंग धोनीची आठवण करून देणारा फटका षटकार. पहिलाच बॉलवर मात्र स्वागत केले ते गोलंदाज ऋतिकचं षटकारानं. ओव्हर द विकेट हा बॉल पुल केलाय स्क्वेअर ऑफ द विकेट. व्हॉट अ शॉट, फंटास्टिक स्ट्राइक यावेळेस मात्र पाहायला मिळते. नमितच्या बॅट मधून येतोय बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. स्पर्धेमध्ये लगातार 3 षटकार 3 चौकार मारणाऱ्या खेळाडूस 1000 रुपयांचं पारितोषिक जे आयोजकांच्या वतीनं प्रत्येक दिवशी स्पर्धा संपेपर्यंत मात्र हे पारितोषिक असेल. आणि 2 षटकार कमालीचं टॅलेंट मात्र या खेळाडू मध्ये आहे. प्रेशर आता मात्र वाढले ऋतिकवर. यावेळेस मात्र उडवलाय बॉलला कव्हरच्या वरतून सुपर स्ट्रोक. व्हॉट अ शॉट, सलग तिसरा षटकार. नमित पाटीलनं मात्र संपूर्णपणे पाहायला गेलं तर ऋतिकवर हल्ला चढवलाय. पहिल्या 3 बॉलवर ठोकल्यात तब्बल 18 धावा. 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज सुद्धा आयोजकांच्या वतीनं मात्र दिलं जाईल. काय बॅटिंग केलं, धुवाधार बॅटिंगनं मात्र स्टेडियमवर उपस्थित असलेले सगळे जण खुश झालेत आणि वाताहत आता मात्र झाले. ती चेंज द गेम वडवली ब संघाची. 50 धावांचं लक्ष, परंतु हे 50 धावांचं लक्ष आता मात्र अगदी आटोक्यामध्ये येत असताना धावफलकावर लागल्यात तब्बल 9 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 32 धावा. 18 धावा दूर आहे, 18 धावा दूर हा संघ. आणि इथून मात्र काय जबरदस्त बॅटिंग पाहायला मिळाल. थोडासा धीम्या गतीने टाकलेला हा बॉल, फिंगर रोल केले होते, चेंज ऑफ पेस पाहायला मिळाला ऋतिकचा. इथे मात्र बीट करून गेलाय.
याच वर्षी आपण पाहिलं केपीसी ट्रॉफी इनामपुरीची स्पर्धा मात्र या खेळाडूंना गाजवली होती. कोपरोलीच्या स्पर्धेमध्ये सुद्धा खूप चांगला खेळ पनवेल तालुक्यामध्ये येऊन मात्र या खेळाडूंना दाखवलाय आणि प्रभाव टाकलाय. इथे थोडासा पुन्हा एकदा धीम्या गतीने टाकलेला हा बॉल बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न. बॉल मात्र शॉर्ट कव्हरकडे सरकला. एक धाव येते. स्ट्राईक रोटेट केली जाईल. धावसंख्या 1 पुढे जात असताना 33. आज या स्पर्धेची दुसरी रात्र पाहायला मिळते. कालच्या रात्रीमध्ये केपीसी इनामपुरी हा संघ सुपर 6 मध्ये 6 पारितोषिक आहेत. या स्पर्धेमध्ये पहिलं पारितोषिक 1,20,000, त्यानंतर 60, 30, 25, 22, 20 अशी 6 पारितोषिक. 48 ग्रामीण संघ मात्र या स्पर्धेमध्ये खेळणार आहेत. रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न रवी मात्र यांचा फसलाय. बॉल मात्र गेलाय निर्धाव. पहिल्या 3 बॉलवर 3 षटकार आणि त्यानंतर मात्र कमबॅक करत असताना गोलंदाज. यस दीपक, आपण आता विरांश प्रशांत पाटील याचा वाढदिवस आहे, त्याचा बर्थडे इथे सेलिब्रेशन केला जातोय. तर कॅमेरा स्टेजवरती आणि सर्व आमचे किरवलीचे ग्रामस्थ यांना विनंती आहे की आपण या मुलाला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी सर्वांनी इथे यायचं आहे. तर डीजे गणेश गाणं रेडी. तर बघा सर्व आमचे ग्रामस्थ पाहुणे यांच्या उपस्थितीमध्ये विरांश प्रशांत पाटील, प्रशांत म्हटलं तर किरवलीचा एक निर्णायक खेळाडू आहे आणि प्रशांतच्या मुलाचाच वाढदिवस विरांशचा, त्याला मात्र इथे वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून देऊया. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. विरांशला सर्व तमाम प्रेक्षकांच्या वतीने, खेळाडूंच्या वतीने वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. तर बोलिए पुन्हा एकदा मॅच करे गेम ऑन. हॅपी बर्थडे विरांश. विरांश प्रशांत पाटीलला वाढदिवसानिमित्त हार्दिक 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 असे शुभेच्छा. औषवंत हो, गुणवंत हो, या शुभेच्छा मात्र असतील. फटाक्यांच्या आतषबाजीत मात्र हा वाढदिवस आज स्वर्गीय नारायण शेठ ग्रुप चषक 2023 या भव्य रजनी स्पर्धेमध्ये मात्र संपन्न होत असताना धावसंख्येचे टार्गेट आता मात्र फार छोटे राहिले. शेवटचे 18 चेंडू शिल्लक आहेत आणि जिंकण्यासाठी गरज आहे ती 17 धावांची. 17 रिक्वायर्ड. सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ पाहायला मिळाला. पहिल्यांदा भूषण पाटीलने 2 चौकार मारले, त्यानंतर नमितनं मात्र संपूर्णपणे खेळ बिघडवून टाकला. चेंज द गेम वडवली. बी संघाचा गेमच चेंजर राहिलाय. ऑफस्टोनच्या बाहेरचा हा चेंडू थोडासा शरीरापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न, इतर मात्र निर्धाव निघालाय. डॉट बॉल सुरुवात केली ती कमलेशनं या डॉट बॉलनं. कावा नेक्स्ट मॅच सुद्धा बिग फाईट पाहायला मिळेल. हायवे दिवा तो संघ खेळताना दिसेल बऱ्याच वर्षानंतर मी तर म्हणेन रायगडमध्ये.
यावेळेचा हा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये काहीसा येणारा, इथून मात्र थोडंसं लाईन ओळखण्यामध्ये मात्र चूक झाली ती नमित कडून. अनदर डॉट बॉल. दुसरा निर्धाव चेंडू ऋतिकच्या षटकामध्ये मी तर म्हणेन ज्या पद्धतीनं मात्र संपूर्णपणे डॉमिनेट केलं नमितनं, लगातार 3 षटकार जे मारले ना, अगदी संपूर्णपणे या सामन्यावर मात्र पकड मजबूत केले आणि इथे मात्र लढावं लागेल शेवटपर्यंत. कमलेशनं मात्र बऱ्याच वेळेला तुम्हाला स्पर्धांमध्ये निर्धाव षटकं टाकताना दिसला हा गोलंदाज. अगदी हलक्या हातानं यावेळेस मात्र कव्हर्सकडे ढकलून काढलाय. कव्हर पॉइंटला मात्र क्षेत्ररक्षक वेगानं येतोय, तोपर्यंत मात्र सिंगल. एकेरी धावेनं होईल धावसंख्येमध्ये बदल. धावसंख्या 1 पुढे जात असताना स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो 34 या आकड्यावर. 16 धावांची अजूनही गरज असेल. 15 चेंडू आणि 16 धावा. शेवटपर्यंत हार मानायचं नाहीये, हाच नेहमी गुणधर्म मात्र चेंज द गेम वडवली ब संघाचा राहिला. परंतु समोर मात्र मातब्बर फलंदाज आहेत. भूषण पाटील जरी बाद झाले असले तरी रवी मात्रे ज्यांच्याकडे प्रदीर्घ असा अनुभव आहे, गेले कित्येक वर्ष सातत्यानं मात्र कुमार 11 तुर्बे टीम कडून मात्र मोठं योगदान दिलंय. मग फलंदाजी असेल, गोलंदाजी मधली ती षटकं, ते कार्य मात्र सातत्यानं रवी मात्रे यांचं आपल्याला पाहायला मिळालंय. बॅकफुटला जाऊन इथे मात्र कट करण्याचा प्रयत्न, पंच आमच्याकडे वळालेत. व्हाईट बॉलचा इशारा मात्र येतोय. एक अतिरिक्त धाव मात्र टीमच्या टोटलमध्ये ऍड केली जाईल. धावसंख्या 1 पुढे जाईल. 35-35 धावा. फॉर्च्यून इव्हेंटच्या माध्यमातून मात्र या स्पर्धेचं लाईव्ह कव्हरेज सुरू आहे. ती सुस्पष्ट पिक्चर क्वालिटी, साऊंड क्वालिटी देण्यासाठी नेहमीच अग्रेसर फॉर्च्यून इव्हेंट्स राजेंद्र मात्रे आणि त्यांची संपूर्ण टीम. कृष्णा मात्रे, याच गावचे सुपुत्र अंकित पाटील असतील. चांगला फटका. इथे मात्र डी पॉइंटला थोडीशी मिसफील झाली आणि त्याचा फायदा मात्र उठवत असताना लगेच दुसरी धाव कंप्लीट केली. इथून मात्र एक मिस्टेक सुद्धा अलाउड नसतील चेंज द गेम वडवली बी संघांच्या फिल्डर्सना. कारण अगोदरच पाहायला गेलं तर म्हणावी तेवढी धावांची इन्व्हेस्टमेंट नाहीये. 50 धावांचं टार्गेट सध्याच्या घडीला 5 ओव्हरच्या मॅच मध्ये फारसं मोठं म्हणता येत नाहीये आणि त्यामध्ये मात्र पहिल्या 2 पॉवरप्लेची षटकं अक्षरशः जोडून काढलेत ती तुर्बे संघानं. कमलेशचा हा चेंडू थोडासा हळुवारपणे टाकलेला, चेंज ऑफ पेस पाहायला मिळाला. इथे मात्र गतीनं बीट केलंय ते फलंदाज रवी यांना. डॉट बॉल. निर्धाव चेंडू. 13 चेंडू आणि गरज आहे 13 धावांची. बॉल टू बॉल हा सामना येत असताना 13 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता. चांगलं षटक राहिलंय चेंज द गेम वडवली बी संघासाठी. अडवा पॅटने यावेळेस मात्र ऑन साइडला प्रहार. इथे मात्र एक टप्पा पडल्यानंतर बॉल फ्लाय होत असताना मिडविकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं टेन्शन दूर करणारा तुर्बे टीमसाठी मात्र हा येतोय रवी यांच्या बॅटमधून चौकार. मॅच बिग फाईट पाहायला मिळेल. हायवे दिवा आणि सिद्धिविनायक भिंगारी दोन्ही संघ रेडी राहायचंय. थंडी जास्त आहे, वॉर्मअप करून घ्या. कुणाल नाईक संघ तुम्हाला पाहायला मिळेल. द लेजंड क्रिकेटर रघुनाथ परदेशी यांचे या ठिकाणी आगमन, त्यांचं सुद्धा आम्ही मनापासून स्वागत करतोय. एक बलाढ्य संघ पनवेल तालुक्यामधील टीम सिद्धिविनायक भिंगारी आणि दुसऱ्या बाजूला हायवे दिवा, ज्यांचा खेळ पाहण्यासाठी सगळेजण आतुर झालेत. तर बऱ्याच वर्षानंतर, फार पूर्वी ज्यावेळेस मात्र चॅलेंजर पारगाव संघ खेळायचा तेव्हा नेहमीच हायवे दिवा पारगाव अशा लढती पाहायला मिळायच्या प्रवीण सर. आणि बराचसा पॉज घेतलाय रायगड पासून मात्र त्यांनी, परंतु पुन्हा एकदा मात्र रायगडमध्ये त्यांचं स्वागत आहे. सूरज परदेशी यांचं आगमन. आशिष, सगळे गुणवान खेळाडू सिद्धिविनायक भिंगारी संघाचे. आणि या स्पर्धेमध्ये अगोदर हायवे दिवा खेळला होता पहिल्या स्पर्धेमध्ये, जेव्हा ही स्पर्धा ऑर्गनाईज केली होती. डे स्पर्धा होती आणि तेव्हा हायवे दिवा संघ या स्पर्धेमध्ये खेळला होता. तर जाऊया पुन्हा एकदा मॅच मध्ये. गोलंदाज सज्ज होतोय. शुभमचा हा बॉल टॅप केलाय अगदी समोर, अगदी गोलंदाजाकडेच. बॉल मात्र मिड ऑफ कडे सरकत असताना एक धाव. बंद आहे का? हॅलो. तर याच दरम्यान तोंडरे गावचे सन्माननीय मच्छिंद्र पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि त्यांच्या सोबत आलेले त्यांचे मित्र परिवार यांचं देखील या स्वर्गीय नारायण शेठ ग्रुप चषकामध्ये हार्दिक स्वागत.
तर शुभम टाकतो हे षटक फार निर्णायक असेल. इथून मात्र किफायतशीर गोलंदाजी करावी लागेल चेंज द गेम वडवली ब संघाला. ओव्हर द विकेट ना ऑफ स्टंपच्या बाहेर शफल क्रॉस होऊन चालत जाऊन हा फटका खेळलाय. तो सरळ डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं रवी मात्रे यांच्या बॅट मधून येतो हा कलात्मक चौकार. दोन चेंडू नंबर 2 चौकार आलेत रवी मात्रे यांच्या बॅट मधून. आणखीन एक लगावला तर आयोजकांच्या वतीनं 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज आहे, याची आठवण आम्ही करून देत असताना. गोलंदाज तयार, स्विच करण्याचा प्रयत्न. यावेळेस मात्र हा चेंडू बराचसा ऑफस्टमच्या बाहेरचा, पंचांनी इशारा दिलाय स्वैर. व्हाईट बॉलचा एक अतिरिक्त धाव मात्र टीमच्या टोटल मध्ये ऍड होईल. 3 धावांची आवश्यकता आहे आणि जर चौकारानं मात्र हा सामना जिंकवला तर मात्र रवी मात्रे यांच्या खिशात पडतील 1000. गोलंदाज तयार, एक हाती वर्चस्व गाजवले कुमार 11 तुर्भे संघानं. यावेळेस मात्र थोडासा इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न, थोडासा बाहेर निघाला होता आणि तदनंतर परंतु बॉल मात्र पॉइंट कडे येतोय, सिंगल येत आहे. एकेरी धावेनं होईल धावसंख्येमध्ये बदल. अवघ्या 2 धावांची आवश्यकता. नमितनं खऱ्या अर्थानं ज्या पद्धतीनं ते 3 षटकार वाजवलेत ना, तिथून त्या 3 षटकारानंतर चेंज द गेम वडवली ब संघ सावरलाच नाही. ती आक्रमकता, तो रौद्र रूप घायाळ करणारा ठरलाय चेंज द गेम वडवली ब संघासाठी. आणि आता मात्र सामन्यातल्या औपचारिकतेच आपण म्हणूया. 2 धावांची आवश्यकता. गोलंदाज शुभम रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न. यावेळेस मात्र पॉइंटला लॉंग चेस आहे फिल्डरसाठी. बॉल सरळ सीमा रेषा पार. हा येतोय विजयी चौकार. कुमार 11 तुर्भे संघ मात्र सामना जिंकतोय. वेल प्लेड गाईज, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. संघांना मी मनापासून शुभेच्छा देतोय. चला, जुने चेंडू लगेच घ्यायचे आहेत आणि द्यायचे सुद्धा आहेत. तर मॅन ऑफ द मॅच सामनावीरा पुरस्कार मात्र जाईल 10 बॉल मध्ये 25 धावा, 3 षटकार. वादळी इनिंग पाहायला मिळाली. नमित पाटील ठरलाय या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. तर या स्पर्धेनंतर आणखीन एक नाईट स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळेल. सिद्धिविनायक क्रिकेट क्लब वहाळ आयोजित RR ट्रॉफी 2023.